देखा कि शिक्षा डॉक्टर एक डॉक्टर पूरा ब्लॉक। मैंने कई बार शिकायत की है तो सीएमओ के द्वारा ये बताया गया डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। जब आएंगे जब उपलब्ध कराएंगे। पतंजलि घी का डब्बा लेके आया 1 किलो का। मैंने जैसे ही वो डब्बा खोला उसमें छिपकली निकली सर। अब मैं क्या करूँ? दूसरी चीज यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को उत्थान किया है और राष्ट्र को जब हमारा राष्ट्र बिल्कुल कोरोना जैसे संकट में, पूरा विश्व संकट में था, योगी जी और मोदी जी द्वारा किया है। यहाँ आम जनता का मुद्दा है घी का डब्बा। मुझे समझिए बताया गया कि पतंजलि कंपनी का घी बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसके बराबर ताकत किसी कंपनी में नहीं है। मैं एक पतंजलि घी का डब्बा लेके आया 1 किलो का। मैंने जैसे ही वो डब्बा खोला उसमें छिपकली निकली साहब। अब मैं क्या करूँगा? मैं वो डब्बा खा लूँ छिपकली देखते हुए भी? मैं पतंजलि के स्टोर पे गया, मैंने कहा साहब डब्बे में छिपकली निकली है, आप मुझे बदल के दूसरा डब्बा दे दो। उन्होंने वो भी नहीं सुना। तो मैं क्या करूँगा? मैं डब्बा खाऊँगा या जहाँ साफ घी का डब्बा मुझे स्वच्छ मिल रहा है दूसरी कंपनी का, वो डब्बा ले लूँगा। मैंने दूसरी कंपनी का स्वच्छ डिब्बा चुना, इसलिए हमारा समर्थन रामनाथ सिंह सिकरवार जी को। ये फतेहपुर सीकरी की ये जनता है और जरूर कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों में थोड़ी सी निराशा नजर आ रही है, खासकर उम्मीदवार को लेके। अगर वो कहते हैं कि मोदी जी हमें पसंद है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार को लेके थोड़ी निराशा हमने अब तक जो बात की लोगों से वो नजर आती है। क्या मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा प्रत्याशी मुद्दा है। पूर्व प्रत्याशी अभी तक यहाँ पे एक भी बार नहीं आया है। और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई का। और यहाँ पे सिर्फ बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम का तुष्टिकर कर रखा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़, अब की बार जनता ने रुख अपना बना लिया है कि अब की बार हम बीजेपी को उसका वो दिखा के रखेंगे। और अब की बार इंडिया गठबंधन है जो उस पर यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को हम पूरा समर्थन करेंगे। ठीक है, क्या मुद्दा यहाँ पे इस चुनाव में नजर आता है? इस चुनाव में खासकर तो जो प्रत्याशी के ऊपर आया है, जो भाजपा का जो पहले प्रत्याशी थे, प्रत्याशी हैं और सांसद थे पहले, उनका जनता से लगाव कम रहा, जनता से टच कम रहा, उसका विरोध है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को उत्थान किया है और राष्ट्र को जब हमारा राष्ट्र बिल्कुल कोरोना जैसे संकट में, पूरा विश्व संकट में था, तो मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इतनी उपलब्धि पाई वर्ल्ड लेवल पे कि सबसे पहले वैक्सीन बनाई और वैक्सीन पहले अपने देश के नागरिकों को बचाया। उसके बाद जो देश गरीब हैं उनको दान में दी और जिन्होंने खरीदी उसको दी। और अपनी आर्थिक दृष्टि को सही बनाते हुए और झेलते हुए आज विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है। चाहे वो सीमा का मामला हो, आज आतंकवाद बिल्कुल देश में 2014 से पहले बहुत आतंक था, तो उसमें आज आतंक अंत की ओर है। तीसरे नंबर सीमा सुरक्षित है। नंबर 4 जब वो चल रहा था जैसे देश की उस आबादी में आज विश्व में पहले नंबर पर भारत है। ऐसी जनसंख्या को झेलते हुए जो विकास हुआ है, एक्सप्रेस वे बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं और तुम्हारा हवाई अड्डे बने हैं और ठीक है, यानी विकास हुआ। आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में विकास हुआ। संकट में, कोरोना पीरियड में जिन लोगों को रोजगार गए थे वो कैसे भरण पोषण करें, उनके लिए फ्री अन्न राशन दिया। ठीक ठीक ठीक। क्या मुद्दा इस चुनाव में यहाँ बनता दिखाई दे रहा है फतेहपुर सीकरी में? एक जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि से जनता की जो आस होती है वो क्या होती है? शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर बच्चियाँ खंडहर विद्यालय में पढ़ रही हैं। जमीन ट्रांसफर हो गई है लेकिन अभी तक भवन निर्माण का कार्यवाही जो है वो सब लटकी हुई है। चिकित्सा के नाम पर थोड़ा सा किसी को बुखार आ जाए तो यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बार बार शिकायत होती है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक ये नहीं देखा कि शिक्षा डॉक्टर एक डॉक्टर पूरा ब्लॉक। मैंने कई बार शिकायत की है तो सीएमओ के द्वारा ये बताया गया डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। जब आएंगे जब उपलब्ध कराएंगे। और परिवहन की व्यवस्था, परिवहन के नाम पर यहाँ पर बस स्टैंड
हम लोगों ने पैदल यात्रा करके 2 जनवरी को पिछली साल आगरा गए थे, 45 किलोमीटर चल के। वहाँ पर आश्वासन दिया था डीएम साहब ने कि मैं स्वयं आकर के जमीन चयनित करूंगा और बस स्टैंड की व्यवस्था करूंगा। लेकिन आज तक वो न तो बस स्टैंड उस जगह में चल रहा है अस्थायी रूप से, लेकिन मुख्य रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए बस स्टैंड की नहीं हो पाई है। ठीक है, ये एक परेशानी का सबब है। सुनो, दूसरा एक नदी है यहाँ पर जो कि पूरे लोकसभा क्षेत्र को जोड़ती है। भरतपुर के पास वो राजस्थान में रोक दी गई है, गन्ना में काट दी गई है। 5 साल बाद अगर वो नदी नहीं आई तो ये रेगिस्तान बन जाएगा क्षेत्र। जमीनों में पानी नहीं है, केवल नल के पानी से काम नहीं होगा। जमीन वहाँ से नदी चालू हो, पानी आए, यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगी। ठीक ठीक, मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास क्योंकि और कई बातें हैं आपके पास। क्या यहाँ का समीकरण और मुद्दा बनता दिखाई देता है? यहाँ के समीकरण में प्रत्याशी का बहुत विरोध है, राजकुमार चार जी का, और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। मोदी और योगी जी से कोई समस्या नहीं है किसी को। एक्चुअल में जो राजकुमार चार जी हैं 5 साल में यहाँ पर दिखे भी नहीं है। उन्होंने नया प्रोजेक्ट ले आया है प्रधानमंत्री जी का, हर घर गंगा जल योजना, उसको अपना बता के सब प्रचार कर रहे हैं। किसान संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ये। किसान संघ के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने कृषि के मामले में कोई भी काम यहाँ आगरा में नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमने आलू का अनुसंधान केंद्र बना रहे हैं, उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हुआ है। जो उनकी व्यवस्थाएं भी नहीं है, जो उनके कार्य भी नहीं है, उनको भी अपना कार्य करके गिना रहे हैं वो, और कोई काम भी किया नहीं है। पूरी क्षेत्र उनसे व्याकुल है, पूरे क्षेत्र में कहीं दिखे नहीं है। उनके घर जाने से भी वो मिलते नहीं है, कहते हम बाहर क्षेत्र में रहते हैं। इसी बात का पूरा क्षेत्र में विरोध है, प्रत्याशी का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर विधायक हैं फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल जी, उनका सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को इसलिए समर्थन मिल रहा है कि जो पार्टी का समर्थन है ना, वो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं कि आप भी तो पार्टी के हैं। इस विधायक ने कुछ नहीं, सांसद ने कुछ नहीं किया है, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे राजकुमार चार जी का व्यवस्था बहुत खराब दिख रही है यहाँ पे क्षेत्र में। क्या यहाँ का मुद्दा सबसे अहम नजर आता है और क्या समीकरण यहाँ पे बनता दिखाई देता है? यहाँ का सबसे अहम मुद्दा यह है कि यहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं उन्होंने यहाँ बिल्कुल आना जाना छोड़ दिया है, जबकि वो ब्लॉक खिरागढ़ के ही हैं, जो खिरागढ़ परिसर है यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ पर एक ऐसे 44 करके मार्ग स्टेट हाईवे है, उसको 4 लेन करने का उन्होंने वादा किया था, वो भी उन्होंने अभी तक उसमें कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। पीने के पानी की हमारे यहाँ तांतपुर राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए वहाँ पे खिरागढ़ में उनके क्षेत्र में भी बेहद ज़्यादा समस्या है। और हमारे यहाँ सिंचाई के लिए एक नहर आती है, उसमें भी मतलब जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है किसान को तब पानी छोड़ा जाता है, जब ज़रूरत होती है किसान को तब वहाँ उस नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता, पता नहीं वो पानी को कहाँ ले जाया जाता है। और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था भी बेहद खराब है। अभी तक खिरागढ़ तहसील के अंदर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तमाम इंटर कॉलेज हैं, उनके पास जमीनों की व्यवस्था है, लेकिन किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने आज तक ये आवाज बुलंद नहीं की कि यहाँ एक विद्यालय डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। ये यहाँ का प्रमुख मुद्दा पानी और शिक्षा आप कह रहे हैं, है ना? क्या यहाँ की समस्या नजर आती है और क्या पिछले 5 साल में 10 साल में कुछ बदलाव हुआ यहाँ? मेरा नाम कृष्णहरि मित्तल है और मैं भाजपा से विधानसभा सदस्य हूँ। योगी जी और मोदी जी द्वारा कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने कार्य किया है, पर उनके जो प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में नहीं आए, इससे जनता का नाराज है। उन्हें गरीबों के लिए 2.5 लाख का आवास दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, उज्ज्वला गैस दी है और भी काफ़ी काम दिए हैं, पर जो सांसद जी हैं उन्होंने क्षेत्र में आए नहीं और कार्यकर्ता भी उनसे नाराज़ा है, क्योंकि वो कार्यकर्ता से नहीं मिले तो आम जनता तो बहुत वैसे भी नाराज़ है। और जब कार्यकर्ता काम नहीं तो आम जनता के तो उम्मीद ही कैसे कर सकते हो आप? फिर भी जनता फिर भी वोट योगी और मोदी जी को ही देगी, उनके नाम पर ही देगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मोदी योगी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत स्थानीय जनप्रतिनिधि से है। क्या मुद्दा सर यहाँ का? मैं वासुदेव सिंह परमार एडवोकेट। यहाँ मुद्दा है, मैं तहसील में ही वकालत करता हूँ। यहाँ का जो सांसद है उसने कभी किसी भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी जितनी भी जिले की तहसीलें हैं सब में ग्रामीण न्यायालय हैं, मुंसिफ न्यायालय हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी है। हम उनसे मिले भी थे, तो यहाँ कोई ग्रामीण न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिंचाई का, पानी का, पीने का बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर गायों की बहुत बड़ी समस्या है। ये सांसद 3 भाई हैं, अगर तीनों भाइयों का काम है यहाँ पर जो है लूट मचाना। अगर इंडिया में सारे सांसद प्रत्याशियों की बात की जाए तो सबसे निकम्मा, हरामी
आलसी अगर प्रत्याशी है तो राजकुमार चार है। यहाँ का जो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है रामनाथ सिंह सिकरवार, बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी है, इसलिए यहाँ की जनता रामनाथ सिकरवार को वोट देगी। लेकिन देखिए, हम उस गाली का समर्थन नहीं करते वो जो कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भाषा की थोड़ी मर्यादा जरूर रखें अपनी बात को रखते हुए। क्या मुद्दा, थोड़ा सा आगे से हट जाएं, क्या मुद्दा यहाँ पे नजर आता है चुनाव में? मैं मनोज कुमार तोमर। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पब्लिक के न चाहते हुए भी उनके द्वारा पूर्व सांसद को टिकट देना। नंबर दूसरी चीज़, जो कि 20 साल से रामनाथ सिकरवार पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर गरीब के में हर एक के दुख में लगा हुआ है, जिससे उसकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।